आपका महामंत्री होने के नाते नहीं, आपका मित्र होने के नाते मैं आपसे पूछता हूं, आप क्यों रोते हैं? आपको क्या कष्ट है? भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम परम ज्ञानी हो, परम विद्वान हो, लेकिन सुनो, मुझे यशोदा मैया की, मेरे ब्रजवासियों की बड़ी याद आती है। और जानते हो क्यों याद आती है? क्यों? बोले वो भी हमें याद करते होंगे। ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर करलव, हंस सुता की सुंदर करलव, आयो कदमन की छानी, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हमें ब्रज की बड़ी याद आती है। सुनो, यद्यपि ये मथुरा नगरी कंचन की नगरी, सोने की नगरी है भैया, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताई हमारी, मणि मुक्ताई हमारी, अगणित भांति करी बहुलीला, अगणित भांति करी बहुलीला, यशोदा निभाई, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ब्रज की बड़ी याद आती है, क्यों नहीं? क्योंकि मुझे वो याद करते होंगे। आप परम ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आप जाओ ना, आप उनको समझाओगे तो हमें याद नहीं करेंगे, और जब वो याद नहीं करेंगे तो हमें भी उनकी याद नहीं आएगी। मेरी मैया, मेरे बाल सखा, मेरी गोपियां हमें बहुत याद करते हैं। उद्धव जी जाके समझाना। उद्धव जी ने कहा, धन्य प्रभु, याद आती है आपको, और जाऊं समझाने मैं उन गमार ग्वालियों के पास। लेकिन सुनिए, 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा धर्म है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। भगवान ने कहा, पहले जाओ तो सही, फिर 1 घंटे में आते हो कि 7 महीने बाद लौट के आते हो। उद्धव जी गए, लेकिन जरा बताओ बाल सखाओं की दशा क्या? बहुत जल्दी रुक्मिणी और कृष्ण का यहाँ विवाह होगा, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। देखो, आज कथा का समापन दिवस भी है, और आज ब्रज की थोड़ी होली भी होगी, महाशिवरात्रि भी है? तो देखो ये सुंदर सुंदर क्रम है, और आज ही का दिन है। कल से आपको नहीं कहेंगे कथा में आओ जी, आपकी मर्जी आओ और न मर्जी तुम, क्योंकि आज कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, कल हवन होकर के कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो, जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार है, कुर्सी पर बैठे तो कुर्सी चौकीदार है। खैर, जिनके पैरों में दिक्कत है वो भले बैठे, लेकिन जिनको जगह न रही हो तो सामने जगह है? देखो, गंगा जी में, यमुना जी में जाते हैं लोग तो चाहते हमारे शरीर से रेता लग जाए, बालू लग जाए, धूली लग जाए। ऐसे कथा में बैठो, जब धूली शरीर से लग जाए तो समझो कथा सिद्ध हो गई, उसका पुण्य मिल गया। क्यों मिल गया? साहब, हम वहां बैठे थे, जो कथा सुनने वाले लोग आए थे, उनके चरणों की धूली जो मिल गई, ये जीवन निहाल हो गया। यही तो लोग चाहता है और यही तो मांगता है। देखो, निवेदन करूं,
उद्धव जी जाने लगे। भगवान ने कहा मेरी कंवरिया ले जाओ, मेरा रथ ले जाओ, क्योंकि ब्रजवासी तो केवल उसी से बात करते हैं जिसका संबंध कृष्ण से होता है। जिसका संबंध कृष्ण से नहीं है, ब्रजवासी तो उनकी तरफ देखते भी नहीं, बात करने को छोड़। उद्धव जी गए। बाल सखाओं की दशा क्या है? शाम को चौराहे पे, सुबह चौराहे पे बैठ जाते और शाम हो जाती, और जब शाम होती तो जाकर के यशोदा मैया से कहते, यशोदा मैया आज भी कन्हैया नहीं आया। फिर रात को सोने लगते तो कहते, भगवान कितनी जल्दी ये रात्रि बीत जाए, सुबह हो जाए, शायद कल मेरा कन्हैया आ जाए। और जाकर के चौराहे पे बैठ जाते और मथुरा की तरफ से आने वाले रास्ते को एकटक देखते। सुबह से शाम हो जाती और जब शाम को नहीं आते तो चले जाते। आज मथुरा की ओर से आता हुआ रथ देखा, वो भी भगवान कृष्ण का। सारे बाल सखा दौड़ पड़े, कहा देखो ये मेरे कन्हैया का रथ है, मेरा कान्हा आ रहा है। एक वाला ने कहा सुनो, मैं उससे नाराज हूं। क्यों? बोले पहले आएगा, मुझे मनाएगा और कहेगा तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, तब मैं उससे मिलूंगा। अन्य बाल सखा जाने लगे, बोले तू तो रूठा रहे, मैं जाता हूं कन्हैया से मिलने। उसने सोचा, उससे भी नहीं रहा गया। उसने सोचा पहले कन्हैया से मिल लूं, बाद में रूठ जाऊंगा। रथ आकर के खड़ा हो गया। बाल सखाओं ने चारों तरफ से घेर लिया। बाल सखाओं ने विचार किया, अगर मेरा कन्हैया आया होता, मेरा कृष्ण होता, तो अब तक रथ से कूद पड़ता, हम सबको गले से लगा लेता। पर्दा खुला। सुनिए, आप लोग भगवान कृष्ण के बाल सखा हैं। हाँ। मैं कृष्ण का मित्र उद्धव, उनका महामंत्री।